अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आइडिया वीकली में पाकिस्तान की अज़रबैजान को बड़ी तादाद में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की फरोख्त की बाकायदा तस्दीक की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। यूक्रेन का रूसी Su-35 को मार गिराए जाने का दावा, इसके अलावा गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अज़रबैजान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की फरोख्त की बाकायदा तस्दीक कर दी गई है। पाकिस्तान ने 4.6 अरब डॉलर की लागत से अज़रबैजान को टोटल 40 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फरोख्त करने हैं। JF-17 थंडर प्रोग्राम और ख़ास तौर पर इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जबकि न सिर्फ इतनी बड़ी डील पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा और ह्यूमन रिसोर्स के अलावा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट के लिए हेल्पफुल साबित होगी, बल्कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का ये किसी एक्सपोर्ट कस्टमर्स की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। इससे पहले म्यांमार JF-17 के टोटल 16 ब्लॉक 2 तैयारे अक्वायर और इंडक्ट कर चुका है, जबकि नाइजीरिया ने 3 ब्लॉक 2 तैयारे अक्वायर और इंडक्ट किए। अज़रबैजान पहला एक्सपोर्ट कस्टमर है जो 40 ब्लॉक 3 तैयारे अक्वायर कर रहा है। इस डील से मुतालिक भी इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक तैयारा अज़रबैजान को $100 मिलियन से भी ऊपर कॉस्ट कर रहा है। ताहम फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन के साथ सिर्फ उस तैयारे की पर यूनिट कॉस्ट शामिल नहीं होती, बल्कि इसके साथ पायलट्स और क्रू मेंबर्स की ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स जिसमें खास तौर पर स्पेयर इंजन्स, वेपन्स और इस केस में पायलट्स के लिए हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम और पॉसिबल मेंटेनेंस फैसिलिटी का अज़रबैजान में क़याम भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा अज़रबैजान से मुतालिक हम पहले ही ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि वो अपने JF-17 थंडर तैयारों के साथ तुर्क साफ्ता वेपन्स की इंटीग्रेशन भी चाहता है, जिसमें कई एयर टू ग्राउंड मिनिशंस और फ्यूचर के एयर टू एयर मिसाइल्स की पॉसिबिलिटी के अलावा तुर्क साफ्ता सॉर्म क्रूज मिसाइल की इंटीग्रेशन शामिल हो सकती है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की इस डील की एक और खास बात यह है कि जहां भारत 40 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक अपनी एयरफोर्स में इतनी तादाद में तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडक्ट नहीं कर सका, वहीं पाकिस्तान तकरीबन 60 JF-17 थंडर दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो गए हैं। फ्रेंड्स, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की ये बड़ी डील एक और पॉसिबिलिटी का भी डोर ओपन कर सकती है, जिसमें दीगर लो बजट एयरफोर्सेस जो अपनी एयरफोर्सेस को लो ऑपरेशनल और एक्विजिशन कॉस्ट के साथ मॉडर्नाइज या फ्यूचर चैलेंजेस को लेकर अपग्रेड करना चाहती हैं, वो भी इस डील के बाद JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 को कंसीडर कर सकती हैं, जिसमें कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज की एयरफोर्सेस काबिल जिक्र हैं। फ्रांस यूक्रेन का दावा है कि उसने अपने अमरीकी साफ्ता F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट से रशियन एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल एक Su-35 4.5 जनरेशन तैयारे को मार गिराया है। अब तक की इतलात के मुताबिक मुख्तलिफ मगरबी मीडिया आउटलेट्स इस खबर को रिपोर्ट कर चुके हैं, जबकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक यूक्रेन की एयरफोर्स ने स्वीडिश साफ्ता एवैक्स का इस्तेमाल करते हुए इनकमिंग रूसी फाइटर जेट को डिटेक्ट और ट्रैक किया, जबकि इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन डेटा लिंक के साथ पहले से फिजा में मौजूद F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ शेयर की गई, जिसने अपने AMRAAM एयर टू एयर मिसाइल की मदद से रशियन साफ्ता Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया। ख्याल रहे कि इस किस्म की किल चेन स्ट्रेटजी पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से हाल ही में डेमोन्स्ट्रेट की गई है, जबकि इधर यूक्रेन की एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने कुछ अर्सा पहले मगरबी इत्तेहादियों की जानिब से प्रोवाइड करदा F-16 तैयारों के हवाले से कहा था कि उनके रडार्स निस्बतन पुरानी टेक्नोलॉजी होने की वजह से रूसी Su-35 के खिलाफ इतने कारआमद नहीं हैं। हम स्वीडिश कंपनी साब की तरफ से यूक्रेनियन एयरफोर्स को इस साल अप्रैल में ही साब 340 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के सिलसिले के 2 तैयारों के ऑर्डर का पहला यूनिट डिलीवर किया गया है, जिसे अब यूक्रेनियन एयरफोर्स की जानिब से कॉम्बैट में बाकायदा यूज किया जा रहा है। यूक्रेन की एयरफोर्स का दावा है कि इसके अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट हैं तकरीबन 200 किलोमीटर दूर रूसी तैयारे को रूसी सरहद के अंदर डिटेक्ट किया, जिसको रूसी सरहद के करीब AMRAAM मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए F-16 तैयारे ने मार गिराया। ख्याल रहे कि स्वीडिश साब 340 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के रडार की डिटेक्शन रेंज तकरीबन 500 किलोमीटर बताई जाती है, और ये लॉन्ग रेंज पर किसी भी किस्म के इनकमिंग थ्रेट को डिटेक्ट, ट्रैक और डेटा लिंक की बदौलत इसकी इंफॉर्मेशन फिजा में मौजूद दीगर एसेट्स जैसा कि फाइटर एयरक्राफ्ट और ग्राउंड बेस्ड रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स को बहम पहुंचा सकता है।
तुर्क कंपनी बेकर और इटालियन कंपनी लिनार्डो ने अपने कंसोर्शियम का बाकायदा ऐलान कर दिया है, जिसका नाम LBA रखा गया है। दोनों कंपनियां मिलकर इस LBA कंसोर्शियम का बाकायदा इफ्तिताह और इसके स्कोप से मुतालिक इंफॉर्मेशन अपकमिंग पेरिस एयर शो में डिस्क्लोज करेगी। ताहम दोनों मालिकी कंपनियों के दरमियान मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करने और एक दूसरे की एडवांस कैपेबिलिटीज को इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करने के साथ साथ एक दूसरे की कटिंग एज कैपेबिलिटी से फायदा उठाने का फैसला अब से कुछ अर्सा पहले किया गया था। नियर फ्यूचर में तुर्क साख्ता अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम्स कई तरह के इटालियन कंपनी लेनार्डो के सिस्टम्स के साथ देखी जा सकती हैं, जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम्स और सर्वेलेंस रडार्स के अलावा दीगर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एसेट्स के इस्तेमाल की तवक्को की जा सकती है। ख्याल रहे कि दोनों कंपनियां मिलकर इस कंसोर्शियम के तहत फ्यूचर में न सिर्फ यूरोप बल्कि दीगर ममालिक को अपनी कोलैबोरेशन से तैयार किए जाने वाले सिस्टम्स और वेपन्स ऑफर करने का इरादा रखती हैं। फ्रेंड्स, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस बात की ऑफिशियल सतह पर तस्दीक की गई है कि चीन ने रीसेंट डेज में पाकिस्तान को कई तरह के एडवांस वेपन्स और सिस्टम्स ऑफर करवाए हैं। इनमें खास तौर पर अगर हम KJ-500 की बात करें तो पाकिस्तान की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि चीन पाकिस्तान को KJ-500 हाईली एडवांस्ड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट फरोख्त करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट की चीन से पाकिस्तान की जानिब से एक्विजिशन यकीनी तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स की हाई स्पीड टारगेट ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गैदरिंग और रोबस्ट नेटवर्क इंटीग्रेशन के लिए खासी कारआमद साबित होगी। फ्रेंड्स, नामवर डिफेंस वेबसाइट जेन्स ने अपनी रीसेंट रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अगले चंद माह में चीन से J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का एयरफोर्स वर्जन हासिल कर लेगी। जेन्स ने पाकिस्तान के सीनियर ऑफिशियल का हवाला देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को J-35A अगले चंद माह में डिलीवर होना शुरू हो जाएगा, जबकि इस हवाले से पाकिस्तानी पायलट्स भी पहले ही चीन में इस तैयारे को फ्लाई करने से मुतालिक तरबियत हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान इन तैयारों के साथ चीन से तकरीबन 400 किलोमीटर रेंज रखने वाले PL-17 जिनको PL-21 भी कहा जाता है, वो लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स भी हासिल कर रहा है। फ्रेंड्स, जेन्स एक नामवर और ऑथेंटिक डिफेंस न्यूज मीडिया आउटलेट है और इसकी जानिब से ये खबर यकीनी तौर पर कई एतबार से मुस्तनद और वेरीफाइड है। जेन्स ने इस रिपोर्ट में मजीद बताया है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तरफ से पाक फिज़ाइया के लिए एक्वायर किए जाने वाले J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तादाद डिस्क्लोज नहीं की गई। ताहम जेन्स इससे पहले रिपोर्ट कर चुका है कि पाकिस्तान चीन के साथ 30 से 40 J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन से मुतालिक बातचीत कर रहा है। यहाँ इस बात का तज़किरा करना जरूरी है कि पाकिस्तान और भारत के साथ मई के अवाइल में होने वाली कशीदगी के बाद इस किस्म की स्पेकुलेशंस पहले ही रिपोर्ट की जा चुकी हैं कि पाकिस्तान शायद चीन से J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तवक्को से पहले हासिल कर सकता है। गो के इस बारे में अभी तक मुस्तनद ज़राए से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। अलबत्ता जेन्स की हालिया रिपोर्ट ने इन खबरों को एक लिहाज से न सिर्फ वैलिडेट कर दिया है, बल्कि इस किस्म की रिपोर्ट दरअसल पाकिस्तान और चीन के पहले से मजबूत दिफाई ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने की भी एक लिहाज से तस्दीक है। फ्रेंड्स, आइट के वीकली में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।